दोस्तों, हमारे देश में न्यायपालिका की हालत किसी से छिपी नहीं है कि न्यायपालिका किस हिसाब से, किस स्तर से काम कर रही है हमारे देश में और उनकी हमारी कानून व्यवस्था कैसी है, कैसे हमारे कानून का मज़ाक बनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। ये कहानी है रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले जागेश्वर प्रसाद की, जिनको 83 वर्ष की उम्र में कोर्ट से बरी किया गया और सबूतों के अभाव में। दोस्तों, ये बात 1986 की है, जब जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बिल सहायक के पद पर कार्यरत थे। उस समय उनके ऊपर किसी कर्मचारी ने 100 रुपए का फर्जी केस लगा दिया, जिसके कारण उनको 39 साल की सजा हो गई। बाद में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी जो जिंदगी के जो 39 साल, बेशकीमती 39 साल थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों पर लगाए गए इस तरीके के झूठे आरोप, और किस तरीके से कोर्ट हमारी काम कर रही है, किस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था क्या काम कर रही है? और बात सिर्फ जागेश्वर प्रसाद की नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो निर्दोष होने के बावजूद भी इस तरीके से सजा काट के बाहर निकल रहे, जिनके पास पैसा नहीं है, जो जमानत नहीं दे सकते हैं, जिनके पास जो महंगे वकील नहीं कर सकते हैं। ऐसे न जाने कितने व्यक्ति हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक SC/ST केस में एक तिवारी जी थे, जिनको 20 साल सजा हुई थी SC/ST एक्ट में, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्हें SC/ST लोगों ने फंसाया था उनको इस केस में। तो बाद में उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी जिंदगी के जो 20 साल थे उसको कौन लौटाएगा? और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बलात्कार करके, हत्याएं करके खुलेआम जमानत लेकर घूम रहे हैं। आज हमारे न्याय व्यवस्था पर, कोर्ट पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या आम आदमी, क्या गरीब आदमी के लिए न्याय बिल्कुल मर चुका है? अभी हाल ही में आप सबको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर 35 करोड़ रुपए के जले नोट मिले, और उनका कहना था कि ये नोट उनको किसी दोस्त ने दिए थे रखने के लिए, और गलती से वो सारे नोट जल गए। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई FIR नहीं हुआ, और आज भी जस्टिस वर्मा जो है हाई कोर्ट में कमान संभाले हुए हैं। इस देश में दोस्तों यही हाल है, न्यायपालिका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, यहाँ पे जज जो है आराम से पैसे देकर केस को रफा दफा करते हैं, या पैसे ले देकर अपना, जिसके पक्ष में उनको फैसला देना होता है फैसला दे सकते हैं। आप जज के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और जज आपको सीधे जेल भेज देंगे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी छीड़ हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि रसूखदार आदमी पैसे देकर आराम से केस से बरी हो सकता है, लेकिन अगर वही एक गरीब आदमी हो तो उसको जेल के पीछे, निर्दोष होने के बावजूद उसको जेल के पीछे सड़ाया जाता है। और आज हमारे देश में जरूरत है एक ठोस कानून की, एक ठोस कानून व्यवस्था की, एक ठोस न्यायपालिका की। आज सेशन कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे बिके हुए हैं, आप पैसे देकर आराम से वहां अपना काम करवा सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रह गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक वर्मा के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करा पाए हैं।